नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। खाप पंचायतों के मुख्य रूप से जो फैसले होते हैं आमतौर पर समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम करते हैं। लंबे समय से जो खाप पंचायतें हैं कुछ मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करती रही हैं। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। मुख्य रूप से क्या मांगे हैं? लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल रहते हैं उनके खिलाफ जो कानून आना चाहिए और लव मैरिज को लेकर भी इन्होंने मांग उठाई है। 21 वर्ष की जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको कम करना चाहिए। महिला आयोग की जो चेयरमैन है रेणु भाटिया, उनसे आज माजरा खाप मिली है और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ माजरा खाप के प्रवक्ता सुमुंदर फोर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं और किन मांगों के तहत आपने ज्ञापन दिया है? ऐसा जी मांग हमारी 4 हैं और चारों मांग जो ना समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रभावित तौर पर वो मांगे हैं और वो आप और हम सब पर ही लागू होती हैं। नंबर 1 है, आज जो हमें महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती रेणु भाटिया जी उनसे मिले थे। कल हमने उन्हें समय दे दिया था, रात को समय हमें मिल गया था, आज मिले थे। तो हमने 4 जो ना मुद्दे रखे उनके पास। नंबर 1 लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का हमने उनको विस्तृत तौर पर जो ना समझाने की कोशिश करी है, वो समझ भी गई कि भाई एक लड़की का डिवोर्स होया नहीं, तलाक हुआ नहीं, अगला वह पति चुन रही है। लिव इन का मतलब समझौता एग्रीमेंट, और 10 दिन 10 महीने के बाद उस समझौते की फिर वह तोड़ देती है, अगला फिर चुन देती है, वह तोड़ देती है। तो कोई बाउंडेशन नहीं, वह एक ही लिव इन के अंदर रह इसका एक टर्म के अंदर या कैया के रह सके। जो उसका पहला पति कई हालात ऐसे जिसके साथ लिव इन में रहे, उसकी ये पत्नी है लड़के की, वह गाँव में रहे शहर में रहे है। जो बच्चे पैदा होंगे लिव इन के अंदर, वो बच्चे का बाप कौन है, उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार कहाँ से होगी, उसको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन परवरिश करेगा। तो फिर सबसे बड़ी एक कमजोरी है, जब पति पत्नी का तलाक होता है तो आर्टिकल 125 है, गुजारा भत्ता के गिदार है, कोर्ट उसे दुआता देर सवेर। लेकिन लिव इन के अंदर जो रहती लड़की, वह भी जब उसने छोड़ देगी तलाक, तलाक क्या मतलब लिव इन को तोड़ेगी, 125 कहते हैं तो गुजारा होता है उस पर मांग करे। और अपनी जीवन के अंदर 50, 20, 10 लिव इन के अंदर रह जाती है, इतने 125 है वो सब गुजारा भत्ता मांगेगी। उसका फैसला पड़ेगा भी नहीं हो रहा, किसके बसावगी वह। और ये कानून किसने मांगा था भाई? रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की 1978 के अंदर एक रूलिंग आई, उसके तहत लाभ उठाते हुए लोग लिव इन में रहने लगे। सरकार स्वाधार समाज टूटेगा, इनकी वोट बनेगी कि मैं सत्ता में जाऊँगी कि मैं विपक्ष में जाऊँगी। सारे एक है, एक सत्ताधारी, एक विपक्षा नेता संसद में नहीं बोलता, विधानसभा नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? ये इन्हें बोलना चाहिए, इनसे भी हम लतार लगाते नहीं पाते। हाल ही में एक मामला सामने आया है, हिमानी नरवाल, उसके ही दोस्त ने उसकी हत्या की है। जो सचिन है उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे। कहीं ना कहीं किस प्रकार देखते हैं इस मामले? या ईमानी की आप बात करो, मैं इंडिविजुअल बात नहीं करता, लेकिन इस लिव इन के अंदर तो इतने नाम है, इतने नाम है, इस जीन में इतने नाम है, किस किस के दोगे? सारे घर बर्बाद कर रखे लिव इन के अंदर। और आगे भी या करना रहा लिव इन करना रहा, इस पर कोई संज्ञान दे रही। खाप पंचायत बोल रहे हैं, कोई संगठन नहीं बोल रहा, दुनिया भर के संगठन देश के अंदर। मैं क्यों नहीं बोलता? उनके लड़की नहीं क्या, उनके लड़कियों ने बोलना चाहिए। और खाप पंचायत अपनी जुबान निभा रही है, लेकिन खापा में भी कई चौधरी से जो सरकार दरिद्र बिछावा है, राजनीति में दरिद्र बिछावा है, इन मुद्दों की बातें नहीं करते। आमून पर भी नाराजगी मारी, सबने बोलना चाहिए। लिव इन सबके घर खोएगी, वह कल सूटकेस में पाई उसके लाश छोड़ेगी। लेकिन देखो ना कितना एक दिन अपराध कहूँगा मैं तो, और फिर भी सरकार निषेध दी। तो नंबर 2 है लव मैरिज। लव मैरिज के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर खाप पंचायत विरोध में नहीं है। माँ बाप की गवाही हो, जो गाँव में गुआंढ अपनी गोसम गोत्र में छोरी शादी ना करे, बाहर किसी कर लो, पहले करें थी इब करें, हमने कोई इतराज को नहीं। इसके अंदर ये कहते हैं, लेकिन समस्या क्या है? लिव इन के अंदर कस्टमरी एक्ट है 1955, उसके अंदर मान्यता धारणा परंपरा रीति रिवाज के अनुसार शादी करो, वो हिंदी कोड बिल के अंदर मान्य होगी। लेकिन कौन सी रीति रिवाज मान्यता धारणा के वो भाग के लड़की शादी करे, राशन व कार्ड लेके चले जाते हैं, धारण शादी कर देती, मैंने शादी कर ली। माँ बाप पुलिस में, अभी जींद के अंदर एक गांव में नाम नहीं लूँगा किसी का भी, वहाँ जो ना माँ बाप जेल में भेज दी, पुलिस ने पकड़ लिया। और छोरी ने कहा मेरे बाप माँ से खतरा है,
भाई तो खतरा है, ये कौन से कानून के ले आना चाह रहे तुम? तो इनका विरोध खापे करती है, तो इसका भी गलत है। ये समझो, ये करो, हमने कोई इतराज नहीं। गांव छोड़ दो, गुहान छोड़ दो, और वह अपना गोद छोड़ दो, जरा डूबना डूबेड़ा हमने को आठ को नहीं। नंबर 3 है समझेंगे। ये देश के अंदर बदकिस्मती है, सरकार तो जो मांगे ना मैं कानून नहीं लागू, जो सरकार तो कोई ना मांगता मैं कानून इस देश में लागू है। किसी GST किसी ने मांगा, किसान के किसी कानून मांग वो लागू होगी। हम मांगा ये समझेंगे, किसी ने ना मांगा वहाँ भी लागू होगी। समझेंगे आर्टिकल 377 प्राकृतिक यौन संबंध, मोदी ने ढंढोरा पीटा कि हमने पुराने कानून रद्द कर दिए, 370 रद्द कर दिया। किसी ने मांग कर दी, क्यों कर दिया? देश का भट्ठा गोल कर दिया तुम रद्द करके। ये तो पशु प्रवृत्ति है, पशु भी नहीं करते ऐसा काम, ना पक्षी करते। इसके जो ना आदमी आदमी और लुगाई लुगाई आपस में जो ना वो संतान पैदा कर ही नहीं सकते, उसका क्या मतलब फिर? ठीक है, इसका विरोध करते हैं, इसको भी वापस लेनी है सरकार। टस्टमस को नहीं, टस्टमस के ये तो लागू थी, प्रकृति के एक्ट सबसे बड़ा होता है सिविल एक्ट से। लेकिन प्रधान जी, जब कोई नया कानून आता है कि लागू होता है, संशोधन होता है, सरकार बार बार कहती है कि सर्वे करवाए जाते हैं, खाप पंचायतें लगातार इन कानूनों में संशोधन की बात करती है या कानूनों को रद्द करने की बात करती है, तो खापों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कानून मंत्री से भी पिछली बार खाप मिली थी। अरे किसके सर्वे करावे है? कुछ नहीं सर्वे कराते। इनके जो कानून बनावे लोग हैं, मैं दक्षिण भारत से ज़्यादातर आते हैं। महाराज तो इतना कौन शौक सा लगते नहीं जाते, इतना नहीं बोलते। मैं अपने हिसाब के, हमारी संस्कृति दक्षिण भारत से नहीं मिलती, उनकी भिन्न संस्कृति, हमारी भिन्न संस्कृति। मैं अपने परिवार में शादी कर लेते हैं, हम अपने गोद छोड़ देंगे, गांव छोड़ गांव छोड़ दें, हमारी कल्चर नहीं मिलता उन लोगों से। और मुल्ला ने जो एक्ट बना रखा है 55 के अंदर, वो दो ध्रुव हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। हमारी नीतियाँ जो मान्यता जाना अलग से है, उनसे लगे वहाँ लागू कर दो। आरे क्यों थोप लाग रहे हो? समझेंगे और होगा लागू। अमेरिका के बना, अमेरिका के अंदर लागू, इंग्लैंड, आरे क्यों लागू करो? कितना मांगे या तुम हो क्या समझेंगे? हम तो देखें समझेंगे, दिखे सारे एक नहीं बोल रहे एक भी। ठीक है, और फिर है लड़की की उम्र की बात है। जो चौथा, वो लड़की लीव इन के अंदर तो 16 साल की, 15 साल की, 10 साल की भी रह सके है, कोई निश्चित नहीं, कोई निर्धारित नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कै साल की रहोगी। और शादी 21 साल की करने जा रहे हो, और वह लड़की भटक जाती, माँ बाप कहाँ रखेगा? उसको शादी की परमिशन नहीं होगी, वो करेगा तो मैं तारी जनाब बाल विकास मंत्रालय उस पर संज्ञान देगा, भीतर करेगा, वह नहीं होगा, और लड़की कर जाएगी। तो 16 साल की आज लड़की इस कलयुग के अंदर बोझ हो जाती माँ पर। जो ठीक लड़की पढ़े लिखे है, माँ बाप PhD कराव है, बोझ क्यों मानते हो लड़कियों को? क्यों कह रहे हो कि बोझ नहीं मानते? वह पथिभ्रष्ट हो जाएगी ना, अपनी लाइन बजे माँ बाप कुर्सा कुआं डूब के पड़ेगा, माँ बाप मुंह कैसे दिखा बाहर, वो बोझ नहीं होगी। जो ठीक पढ़े लड़की, उसे तो हम पढ़ावा, PhD भी करावा, नौकरी भी लगावा, धज भी बनावा, हाँ सारा कुछ कर। लेकिन जो लड़की भटक जाती है, वो बोझ हो जाए, माँ बाप उसी कहाँ रखे माँ बाप, उसके नहीं करे। हमें आज रेणु भाटिया से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन? रेणु भाटिया की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। बहुत गंभीरता से हमारी बात सुनी, और हमारी बातों पे मैं कहता हूँ कि 100 की 100 वो सहमत हुई, और उन्हें आश्वासन दिया कि ये जो कानून है ये ठीक नहीं है समाज के लिए। इनको जो मुख्यमंत्री या सरकार तक वो पहुँचाएंगी, वहाँ चर्चा करेंगी और हमारी वकालत करेंगी, और भाई इनको समाज अच्छी तरीके से चलाए। उसका हमने एक भाषण सुना महिलाओं के बीच में, बहुत तारीफ करता हूँ लेडीज़ की, बहुत लेडीज़ है, और आपने सुना, और हमें विश्वास है कि इस पर संज्ञान देगी, उसकी अधिकार क्षेत्र जो कार्य है वो करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद करता हूँ मैडम जी का। तो ये थे हमारे साथ माजरा खाप के प्रवक्ता समुंदर फोर। इन्होंने लिविंग, लव मैरिज और लड़कियों की जो शादी की उम्र है 21 वर्ष से कम करनी चाहिए, विस्तार से सभी कानूनों के बारे में पहलू से बात की, और लगातार खापे मांगे उठाती रही हैं। जो लिविंग को लेकर लगातार समाज में अपराध बढ़ता जा रहा है, हिमानी नरवाल का मामला हाल ही में हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। कह सकते हैं लगातार लिविंग के जो मामले आते हैं, अपराध को बढ़ावा लगातार मिल रहा है। लड़कियों के साथ जो शोषण के मामले आते हैं, कहीं ना कहीं इन कानूनों के तहत लड़कियों को शोषण का सामना भी करना पड़ता है, और सामाजिक संगठन है या खाप पंचायतें लगातार सरकार से मांग करते हैं कि इन कानूनों में संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आज इन्होंने
हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरमैन है रेणु भाटिया, उनसे मिले और रेणु भाटिया ने क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। आज मुझसे खाप पंचायत के कुछ लोग मिले जो चाहते थे कि 21 वर्ष की आयु ना की जाए, परंतु ये विचार का विषय है। मुझे लगता है मैं अपने मुख्यमंत्री जी को इस बात को पहुंचा दूं और उसके बाद एक मीटिंग करके इसमें निर्णय लिया जाए कि ये कितना उचित रहेगा नहीं, क्योंकि मेडिकल टर्म्स में बेटी के स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को देखा जाना भी बहुत ज़रूरी है। रेणु भाटिया ने कहा है कि खाप पंचायतें आज मेरे से मिली हैं और कहीं ना कहीं इनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और एक कमेटी बनाई जाएगी और देखा जाएगा कि मेडिकल रूप से कहां तक ये बातें ठीक हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।